नई सुबह की तलाश। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली प्रियंका का जीवन बहुत ही पारंपरिक था। एक ऐसा माहौल जहां लड़कियों की हंसी भी धीरे होनी चाहिए। वहां सपनों और पुनः विवाह जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं थी। प्रियंका की शादी 20 साल की उम्र में हो गई और सिर्फ 6 महीने बाद उसके पति की सड़क हादसे में मौत हो गई। समाज ने विधवा बना दिया, चूड़ियां उतरवा दी गई, सिंदूर पहुंच दिया गया और उसकी जिंदगी से रंग छीन लिए गए। घर वालों ने बस इतना कहा, अब बस सेवा कर, यही भाग्य है तेरा। लेकिन प्रियंका के भीतर कुछ और ही चल रहा था। एक आवाज जो कहती थी, तुम सिर्फ एक हादसा नहीं हो, तुम एक इंसान हो। कॉलेज में पुरानी किताबें ढूंढते वक्त प्रियंका की मुलाकात अभय से हुई। एक शांत समझदार युवक जो कभी उसके पति मनोज का बेहद करीबी मित्र था। अभय को जब प्रियंका की हालात का पता चला वह चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में आदर और अपनापन था। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ी और फिर एक दिन अभय ने उससे कहा, मनोज मेरा भाई था और अगर वो आज होता तो तुम्हें दोबारा खुश देखना चाहता। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहूँगा। प्रियंका सन्न रह गई, उसका मन कांप उठा। पुनर्विवाह, समाज क्या कहेगा, माँ बाप क्या कहेंगे। लेकिन मन ने एक और सवाल किया, क्या तुम अब भी अपनी जिंदगी को यूं ही तिल तिल कर मरने दोगी। प्रियंका ने अपने घर में दोबारा शादी की बात उठाई तो जैसे घर में आग लग गई। तेरी बहनों का क्या होगा, लोग ताने देंगे, ये संस्कार नहीं। प्रियंका ने कहा, मैं संस्कारों की कैद नहीं, उनकी आत्मा बनकर जीना चाहती हूँ। घर वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया। तब अभय ने उसका हाथ थामा और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कुछ ही महीनों बाद एक दिन प्रियंका के पिता को ब्रेन स्ट्रोक आया। उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया। पूरे परिवार ने प्रियंका से दूरी बना रखी थी। कोई आगे नहीं आया, लेकिन अभय आया। वो दवाइयाँ लाता, डॉक्टर से बात करता, प्रियंका की माँ को संभालता, हॉस्पिटल के फर्श पर ही सोता, दिन रात सेवा करता। पिता कोमा में थे, लेकिन होश के पर्दे से उस सबको देख रहे थे। कभी आंखें हल्के खुलती तो देखते एक लड़का उनका माथा सहला रहा है, ऑक्सीजन मास्क ठीक कर रहा है, डॉक्टर से बहस कर रहा है। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। पिता की आंखें खुली, शरीर हिला नहीं, लेकिन होठ कांपने लगे। वो बेटा। दोनों बेटे दौड़े, एक उनका अपना खून, दूसरा वह जिसे घर ने कभी बेटा ही माना ही नहीं। पिता की आंखें डबडबा गई। उन्होंने कांपते हाथ से अभय की ओर इशारा किया और भर्राए स्वर में कहा, बेटा मेरे पास आओ। सारा कमरा सन था। सगा बेटा वहीं खड़ा रहा और प्रियंका के पिता ने अपने हाथ फैलाकर अभय को सीने से लगा लिया। प्रियंका की माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, ये तो वो बेटा निकला जो रिश्तों से नहीं कर्मों से मिला है। उस दिन के बाद कुछ नहीं कहना पड़ा। परिवार का रुख बदल गया, रिश्तेदार लौट आए और समाज को भी मौन होना पड़ा। अब प्रियंका अपने पति के साथ सिर्फ जी नहीं रही थी, वो उन जैसी हजारों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। अंत में बस इतना ही, रिश्ते खून से नहीं भावना से बनते हैं और एक विधवा का जीवन पुनः विवाह से नहीं प्रेम और स्वाभिमान से फिर से जीवित होता है।